हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोटर राइड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इंजन कूलिंग सिस्टम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इनमें से कौन सा कूलिंग सिस्टम बेस्ट होता है। दोस्तों, आज हम इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, इंजन कूलिंग सिस्टम नाम से लग रहा है कि यह दोस्तों इंजन को कूल करता है, यानी कि ठंडा करता है। दोस्तों, ये हमारे इंजन की हीट को यानी गर्मी को कम करता है, जिसकी वजह से हमारा इंजन लॉन्ग लाइफ तक बना रहता है। लेकिन दोस्तों, इनमें से कौन सा कूलिंग सिस्टम बेहतर होता है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस चैनल पे आपको ऐसे ही ऑटोमोबाइल संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी मोटरसाइकिल में इंटरनल कंबशन इंजन लगा होता है। दोस्तों, इस तरह के इंजन में एयर और पेट्रोल मिक्स होकर इंजन के सिलेंडर में आता है, और इंजन के सिलेंडर में ये जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसका बर्निंग होता है, वो जलता है, जिससे इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों, जब इंजन पावर प्रोड्यूस करता है तो उस समय इंजन दो तरह की एनर्जी को रिलीज भी करता है। उनमें दोस्तों पहला है मैकेनिकल एनर्जी, जो कि बेहतर होती है, जिसकी वजह से इंजन पावर प्रोड्यूस करता है और हमारी गाड़ी चलती है। लेकिन दोस्तों, इंजन इसके साथ ही एक और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो है हीट एनर्जी। और उस हीट एनर्जी की वजह से गाड़ी को चलाते वक्त जो हमारा इंजन होता है वह बहुत अधिक गर्म हो जाता है। अब दोस्तों, इंजन के स्मूथ रनिंग के लिए, इंजन के परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए और इंजन के पार्ट्स को हेल्दी करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम लोग इंजन के हीट को दूर करें। दोस्तों, इसी हीट को दूर करने के लिए इंजन में कूलिंग सिस्टम दिया जाता है। दोस्तों, इनमें से जो पहला आता है वो है एयर कूलिंग सिस्टम। दोस्तों, वैसे मोटरसाइकिल पर जहाँ पर एयर कूल इंजन लगा होता है, उन मोटरसाइकिल के इंजन के सिलेंडर ब्लॉक पर, या फिर यूँ कहें तो सिलेंडर हेड के चारों तरफ मेटल का स्ट्रिप्स लगा हुआ होता है। दोस्तों, जो मेटल के स्ट्रिप होते हैं इन्हें फिन्स कहा जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और इंजन में फिन्स को यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के आसपास जो सरफेस एरिया है वह बढ़ जाता है। दोस्तों, अब जब इंजन चलता है और इंजन जब गर्म होता है तो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर हेड से जो गर्मी निकलती है वह इन फेज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब आपकी मोटरसाइकिल चल रही होती है उस वक्त क्या होता है कि बाहर की जो हवा है वह इन फिन्स से होकर गुजरती है, और आप देख सकते हैं कि इन फिन्स के बीच में आपको गैप भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब जब आपका इंजन चलता है, यानी कि आपकी गाड़ी चलती है, तो इंजन गर्म होती है, तो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर हेड से जो हीट यानी जो गर्मी निकलती है वह इन फिन्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि इन फिन्स के बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है वह एयर है, जो बाहर की हवा वह इन गैप में ट्रैप हो जाती है। दोस्तों, एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से ये जो फिन्स है वह इंजन को ठंडा करने में हेल्प करता है, और इस तरह के इंजन में सिर्फ एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से ही इंजन कूलिंग का काम करता है, यानी कि बाहर की हवा से ही आपका इंजन कूल होता है। इसलिए दोस्तों, इस इंजन को एयर कूल इंजन कहते हैं। दोस्तों, एयर कूल इंजन के एडवांटेज की बात करें तो इनका डिज़ाइन सिंपल होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आसान होती है और मेंटेनेंस भी आसान होता है, और इसके साथ ही इनका कॉस्ट भी कम होता है। और चूंकि एयर कूल इंजन में कूलिंग वाटर जैकेट नहीं होते, रेडिएटर नहीं होते और कूलेंट भी नहीं होता, इसलिए जो एयर कूलिंग इंजन होता है वह बाकी इंजन्स के मुकाबले हल्का भी होता है। दोस्तों, डिसएडवांटेज की बात करें तो इन तीनों टाइप के इंजन में से जो एयर कूल इंजन होता है उसकी कूलिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि ये इंजन डिपेंड होता है बाहर की हवा पे। बाहर की हवा कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में जो एयर है वह अधिक गर्म होती है, तो उस गर्म हवा की वजह से एयर कूल इंजन अच्छी तरह से कूलिंग नहीं कर पाते। इसलिए एयर कूल इंजन को अधिकतर 100 सीसी से लेके 150 सीसी के बाइक में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो हाई एंड गाड़ियाँ होती है, जो अधिक सीसी की गाड़ियाँ होती है, वहाँ पे इंजन का काम अधिक होता है और वह इंजन अधिक गर्म होते हैं, इसलिए वहाँ पे एयर कूल इंजन सूटेबल नहीं होता। दोस्तों, एयर कूल इंजन को स्प्लेंडर, प्लेटिना, CB7 जैसी बाइक में आपने देखा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं
ऑयल कूल इंजन की। दोस्तों ऑयल कूल इंजन को बजाज ने पहली बार अपनी पल्सर बाइक में इंट्रोड्यूस किया था। दोस्तों ये बेसिकली एयर कूल इंजन प्लस ऑयल कूल इंजन होते हैं, यानी कि इस तरह के इंजन में जो सिलेंडर हेड होते हैं वहाँ पर भी फिन्स होते हैं और एयर कूल वाला सारा काम भी यहीं पे होता है। लेकिन इसके साथ ही ऑयल कूल इंजन में डिफरेंस होता है। दोस्तों यहाँ पर इंजन के ऑयल को उसे भी कूल किया जाता है। दोस्तों बाइक के रनिंग के टाइम पे जो इंजन होता है वो क्या करता है कि इंजन के मूविंग पार्ट्स को, यानी कि इंजन के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उसको लुब्रिकेट करता है ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो और उनमें जंग ना लगे। जब इंजन अधिक गर्म होता है तो इंजन गर्म होने के कारण इसके साथ ही ऑयल भी गर्म हो जाता है और इंजन के गर्म होने से यह होता है कि जो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी होती है वो भी कम हो जाती है, यानी कि इसका जो थिकनेस है या फिर कहें तो चिपचिपाहट है वह कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वह सही तरीके से इंजन के मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट नहीं कर पाता। दोस्तों अब इसके लिए इंजन के बाहर एक एयर कूलर को यूज़ किया जाता है। अब जो कूलर होता है वो बेसिकली दिखने में एक रेडिएटर की तरह दिखाई देता है। इसमें कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर मेटल फिन्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आप देख सकते हैं ऑयल कूल इंजन को। दोस्तों अब इस तरह के इंजन में क्या होता है कि हमारा जो इंजन ऑयल है वह एक ट्यूब से होते हुए इस कूलर के कैपिलरी ट्यूब में आ जाता है और फिर जब गाड़ी चल रही होती है तो बाहर का जो एयर है वह इस कूलर से होकर गुजरती है और इस कैपिलरी ट्यूब में जिसमें अभी इंजन ऑयल है वह एयर इससे होके गुजरती है, जिसकी वजह से कूलर के अंदर जो भी ऑयल है वह ठंडा हो जाता है और फिर वह फर्दर आगे सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरह से ऑयल कूल इंजन काम करता है, जिसमें एयर का भी कूलिंग होता है और जिसमें हमारे इंजन है उसका भी कूलिंग होता है। दोस्तों ऑयल कूल इंजन को पल्सर, अपाचे और करिश्मा जैसी बाइक में दिया गया है। दोस्तों लिक्विड कूल इंजन पर इंजन कूलिंग कैपेसिटी एयर कूलिंग के मुकाबले अधिक होता है और लिक्विड कूल से कम होता है। दोस्तों अब बात करते हैं लिक्विड कूल इंजन की। दोस्तों लिक्विड कूल इंजन हाई एंड बाइक्स में यूज होता है, जैसे कि 200, 250, 500 या उसके ऊपर सीसी के इंजन में यूज होता है। दोस्तों इन हाई एंड बाइक्स में इंजन जल्दी गर्म होता है और उस इंजन को ठंडा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ठंडा नहीं होगा तो शायद इंजन सीज हो जाएगा। दोस्तों अब लिक्विड कूल इंजन में फिन्स भी नहीं होते और इसके साथ ही यहाँ पर इंजन ऑयल को ठंडा नहीं किया जाता। यहाँ पे इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये दिखने में हरे रंग के दिखाई देते हैं। दोस्तों इस कूलेंट में एंटी फ्रीजिंग और एंटी कोलिजन एडेसिव होते हैं। दोस्तों एंटी फ्रीजिंग एडेसिव होता है जो कूलेंट को जमने से बचाता है और जब हमारा कूलेंट सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक से होकर गुजरता है उस समय सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक या बाकी पार्ट्स पर जंग नहीं लगे, इसलिए यहाँ पे एंटी कोलिजन वाले एडेसिव का यूज़ किया जाता है। और फिर जो लिक्विड कूल इंजन होते हैं वहाँ पे इंजन के सिलेंडर हेड और ब्लॉक में वाटर जैकेट्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इन वाटर जैकेट से होकर कूलेंट गुजरता है और इसके साथ ही इस तरह के इंजन में इंजन के बाहर एक बड़ा सा रेडिएटर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों कूलेंट को ठंडा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों मैं आपको फंक्शन दिखाता हूँ कि जब इंजन रनिंग में होता है उस टाइम पे क्या होता है कि इंजन को ठंडा करने के लिए जो वाटर जैकेट्स के गैप्स होते हैं वहाँ से ये हमारा कूलेंट पास होता है। दोस्तों इस प्रोसेस के दौरान जो कूलेंट का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। अब इसके बाद ये जो कूलेंट है वो फर्दर रेडिएटर में आ जाता है, जहाँ एयर के फ्लो के कारण रेडिएटर के अंदर कूलेंट ठंडा हो जाता है और फिर वापस से ये कूलेंट बाकी के पैसेजेस से होते हुए इंजन के अंदर चला जाता है। दोस्तों ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है और इस तरह से कूलेंट इंजन को ठंडा करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा कूलिंग सिस्टम है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि लिक्विड कूल इंजन सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें इंजन को कूल करने की क्षमता अधिक होती है बाकी दोनों के मुकाबले। दोस्तों एयर कूल इंजन भी ठीक है, लेकिन वो सिर्फ छोटी गाड़ियों में ही लगा जाता है। दोस्तों बड़ी बाइक में, यानी कि ऐसी बाइक में R15 में आपको लिक्विड कूल इंजन ही दिखेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ गए रहेंगे कि एयर कूल इंजन, ऑयल कूल इंजन और लिक्विड कूल इंजन तीनों में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।